साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों मैं थोड़ा-सा क्षमा प्रार्थी हूं इस बात के लिए कि अपने मुख्य परीक्षा जो कि 22 और 23 दिसंबर को अभी हुई है हाल ही में, उसके बाद मैं अपने अनुभवों को लगातार शेयर नहीं कर पाया। उसके पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन आज मैं दोबारा से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और मैं एक्सप्लेन करूँगा उन सारी चीज़ों को जो मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और कारगर सिद्ध होती हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं और आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है, तो वो आप लोग हमारे साथ जुड़ कर के ले सकते हैं। तो मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, वो ऐसा विषय है जो आपके लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होगा, उसके लिए सिलेबस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ-साथ यूपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा की जो कॉपी होती है, उसके बारे में। तो साथियों एक साथ में मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हुए हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में और ख़ास तौर से यूपीपीएससी की जो आरओ एआरओ की परीक्षा, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी 2016 की जो परीक्षा थी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो वहाँ पर ये सब सिस्टम था। तो जो 2020 की या 21 की आने वाली भर्तियां हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। तो आप देखेंगे कि इस मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, जिसमें एक आपका होता है जनरल स्टडीज़ का, जनरल स्टडीज़ जिसे आप लोग जीएस बोलते हैं। एक पेपर होता है आपका जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का। तो आप देख सकते हैं जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। और तीसरा पेपर आपका होता है ये जनरल वोकैबुलरी का, जो आपका प्री एग्ज़ाम के तरीके से ही होता है और इसमें वोकैब के साथ ग्रामर भी मिक्स होती है। और चौथा पेपर आपका होता है एस्से का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 4 सेक्शन आपके होते हैं और जीएस वाला जो पोर्शन होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपको किसी कॉपी की आवश्यकता नहीं होती इसमें कॉपी की। और ऐसे ही जनरल वोकैब है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका होता है, तो यहाँ पर भी कॉपी की आपको आवश्यकता नहीं होती। तो जनरल ड्राफ्टिंग के लिए और एस्से के लिए आपको कॉपी की आवश्यकता होती है। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, सबसे पहली बात, जो कॉपी का साइज एंड शेप है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये बीच में जो लाइन खींची हुई है साथियों, ये कोई लाइन नहीं है, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो अ, दिख रहा है ये लाइन, ये आपका वर्किंग एरिया है। और आपको इसी में सारा काम करना होता है, ये जो सारा सेक्शन आपको दिख रहा है यहीं पर। और मैं इसको नाप करके भी आया हूँ अपने स्केल के साथ, तो ये 15 सेंटीमीटर का पूरा सेक्शन है। तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग घर पर मुख्य परीक्षा की राइटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपना जो ये सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन, ये लगभग आप देखेंगे कि ये A4 साइज का पेपर, ये A4 साइज का ही पेपर कंप्लीट होता है। लेकिन आपको इसके दोनों साइड में ये लाइन खींच लेनी है जो ये वाली दिख रही है, और ऐसे इधर ये वाली। तो और बीच में जो जगह छोड़नी है वो 15 सेंटीमीटर का एक स्केल से माध्यम से आप खींच ले। ये पूरा नपा हुआ है, मैंने वहां पे इसको नापा। तो 15 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ते हुए आप लोग इसी वर्किंग एरिया में लिखें। तो जैसे आप राइटिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप शुरुआत करें। यह एक मानक कॉपी नहीं है, लेकिन इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर औसतन आप देख सकते हैं कि ये तो राइटिंग की बात होती है कि आप एक पेज पर कितने शब्द लिख रहे हैं। तो चलिएगा मैं दूसरी तरफ आता हूँ। यहाँ जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 28 पेजेस की कॉपी थी जो दी गई थी, और एस्से में जो कॉपी के पेजेस थे वो 24 पेजेस थे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक तो काम करने के लिए पेज दिए जाते हैं, उसके बाद 4 पेज आपके रफ शीट होती है। तो रफ शीट पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं और बाद में उसको आपको काटना होता है। और कैसे काटना होता है या क्या लिखना होता है, उसके निर्देश जो जारी होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लास्ट में 4 पेजेस होते हैं
और फ्रंट पेज पर कुछ विशेष जानकारी होती है, जैसे आपको पता है आयोग के फ्रंट पेज पर आपको अपने निर्देश वगैरह कुछ होते हैं, तो वहाँ पर लग जाते हैं 1-2 पेज। तो इस तरीके से 28 पेजेस थे। और आप देखेंगे जो भी सेक्शन वहाँ पर बटा हुआ था, वो सेक्शन उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सब सवालों के लिए बराबर स्पेस था। यहाँ तो थोड़ा-सा अलग था, लेकिन आपको अगर यहाँ पे जानकारी हो, तो आपने अगर सिलेबस देखा हो, तो जो एस्से होते हैं, वो आपको 600 शब्दों में 3 ऐसे लिखने होते हैं। 600 शब्द। तो इन 600 शब्द के लिए आपको पता है कि लगभग मैं आपको बता दूं, वहां के हिसाब से लगभग 6 पेजेस मिलते हैं। 6×18 और बाद में आप देखेंगे कि 4 पेजेस रफ और फिर वही 2 पेज आपके फ्रंट के। तो इस तरीके से औसतन आप देखेंगे कि एक पेज पर लगभग 100 शब्दों के हिसाब से एवरेजन वहां पर कवर होता है। तो आप लोगों को ये काम पहले कर लेना है कि जब आप मेंस परीक्षा लिख रहे हों या मुख्य परीक्षा लिख रहे हों, तो एक अंदाजा रखें कि ये जो वर्किंग एरिया है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 15 सेंटीमीटर का लगभग रखें। आप लोग दोनों साइड से उसकी लाइन खींच लें। जैसे ये इस तरीके से ये लाइन खींच करके बस ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर आपको काम करना है। और अगर ऐसा आप ऐसा करते हैं, तो आप लोग सेम वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे कि आपको मुख्य परीक्षा में दिया जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो 28 पेज की कॉपी ये और 24 पेज की कॉपी ये। तो इतना सारा काम करने के बाद आप लगभग तैयार हो जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो नहीं सकता जनरल, हिंदी और ड्राफ्टिंग में, लेकिन एसए में मैंने आपको ये जानकारी दे दी है कि लगभग 24 पेज की पुस्तिका मिलती है, बुकलेट, और वहाँ 600 वर्ड के 3 एसए आपको लिखने, 600 वर्ड के। तो वहाँ हर एसए के लिए लगभग 6 पेजेस होते हैं और 4 पेज रफ, और इस तरीके से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मुख्य परीक्षा की कॉपी आपको कंप्लीट हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। सवाल भी आपको वहीं पे लिखा हुआ मिलता है उस पर ऊपर, और उसके बाद आपको पूरी जगह मिली हुई होती है जहाँ पर आपको ऐसे या कोई भी राइटिंग करनी होती है उस चीज़ के लिए। तो प्रश्न भी वहीं मिलता है और आपको आंसर भी वहीं लिखना होता है। हालांकि उसके अलावा आपको एक प्रश्न पत्र अलग से भी दिया जाता है जिस पर वही सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो आपकी ज़रूरत वाली होती हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अगली जब परीक्षा होगी तो आप उसमें बिल्कुल डट करके काम करिएगा। मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जो साथी हैं वो लोग भी आपकी साथ करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग अभी नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आगे जुड़ी हुई जो मुख्य परीक्षा की सारी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।